Hello everyone. In this video, we will try to analyze this book, okay, that is Why Bharat Matters, written by our honorable minister, जो कि जिन्हें डिपार्टमेंट मिला हुआ है कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अब इसको एनालाइज करते हैं। इस पे जो प्रिंटिंग अमाउंट है वो शो हो रहा है 695 एंड द पब्लिकेशन इज रूपा पब्लिकेशन। ठीक है, बाकी इसको देखते हैं कि इसमें कितने पेजेस हैं, कंटेंट इसका क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बुक जो है कुछ ऐसे प्लेस करना है। देन ये आ गया हमारा सेंटर। इसकी लेंथ जो हम देख पा रहे हैं वो है ऑलमोस्ट 24 इंच, 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ है दैट इज चौड़ाई इसकी ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर। सो 24 × 16, सो दैट आप एडजस्ट कर सकते हो इसको अपने बुक शेल्फ में। इसकी अगर थिकनेस की बात की जाए तो थिकनेस इसका रहेगा ऑलमोस्ट 2.5। ठीक है, उसके बाद ये जो है डबल कवर के साथ आता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कवर के साथ। तो ये इसका कवर है और टेक्सचर जो है इसका बहुत स्मूथ है। ये जो फॉन्ट्स हैं ये भी ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, मतलब आप फील कर सकते हो इस फॉन्ट्स को। और पब्लिकेशन मैंने बता ही दिया है। उसके बाद ये बुक है। यहाँ पर ऑथर की डिटेल मेंशन है। टोटल पेजेस इसमें कितने हैं? 219, मीन्स ऑलमोस्ट 200। ठीक है, अब 200 पेज आपको पढ़ने में वही 4 से 6 घंटे लग जाएंगे अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हो तो। अदरवाइज एक एक घंटा भी अगर आप दोगे तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। पेज जो है उतना स्मूथ नहीं है, काइंड ऑफ रफ है। ठीक है, इसमें 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, प्रेजेंटिंग अ वर्ल्ड व्यू, फॉरेन पॉलिसी एंड यू, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, बैक टू द फ्यूचर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एंड 11th वन इज व्हाई भारत मैटर्स, जो कि बुक का भी टाइटल है। अब ये जो बुक है एक बार मैं ओवरऑल दिखा देता हूँ। आई होप इट इज विजिबल। सो दिस वाज द बुक वाई भारत मैटर्स। अब बात करते हैं इसके कंटेंट की। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि इंडिया का रोल अभी इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में, इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया का रोल क्या है, जहां पर हर कंट्रीज एक दूसरे के साथ फाइट करने पे लगी हुई है। तो इंडिया इसको कैसे देख रहा है। ठीक है, वो जो स्टूडेंट्स हैं हर कंट्री में जो स्टक होते हैं उनको इंडिया कैसे लाता है, या फिर प्लेन्स वगैरह कैसे मैनेज करता है, या फिर दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है रिलेशन कैसे स्टेबल रखता है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें मेंशन है। उसके बाद टाइटल जो आप देख रहे हैं भारत, तो ये समवेयर ये एक रूट है जो कि हमें ले जाता है हमारे फ्रीडम से पहले। यहाँ पे इंडिया भी हो सकता था, लेकिन भारत जो है हमारा कल्चरल थॉट जो है वो एक्सप्रेस करता है इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं वो
उस भारत की बात कर रहा है जिसे आज़ादी मिली थी। उसके बाद सेल्फ रिलायंस की इसमें बात होती है कि कैसे इंडिया किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया के खुद के डिसीजंस है और वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में इसमें बात हो रखी है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है फॉरेन पॉलिसीज़ का या फिर किसी भी डिप्लोमेट का इस टाइम में, और ना कि इस टाइम में बल्कि पहले भी हमने रामायण में देखा कि हनुमान जी का क्या रोल था, कैसे वो मैनेज करते थे, कैसे वो संदेश पहुंचाते थे राम जी का रावण को, और कैसे डिप्लोमेसी जो है पहले काम करती थी, और वही चीज़ अभी भी हमें देखने को मिलती है। और ये चीज़ हमें पता है कि इनका जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद की इनिशिएटिव्स की बात करें तो फॉरेन पॉलिसीज़ जैसे नेबरहुड फर्स्ट ऑफ कोर्स, या फिर सागर हो गया, या फिर द क्वाड हो गया, या फिर I2U2 हो गया, या फिर सोलर एंड क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड जो भी स्टेप्स हैं, जो भी कंट्री ले रही है बाकी कंट्रीज़ के साथ डिस्कशन करके, बाकी कंट्रीज़ को अपने साथ लेकर, तो वो सारा जो समझौता है वो कैसे कैसे प्लेस लेता है, कैसे अपनी जगह बनाता है, उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट ऑन ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी सिटीज़न कैसे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो डिप्लोमेटिक हैं या फिर जो पॉलिटिशियन है बस उन्हीं पर फ़र्क पड़ता है इनका फॉरेन पॉलिसी का, बल्कि कहना ये है कि हर व्यक्ति पे इसका फ़र्क पड़ता है। चाहे वो कोई ट्रेडर हो, कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई जॉब से कनेक्टेड पर्सन हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, हर हर व्यक्ति पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कहीं पे भी कोई डिसीजन किसी कंट्री में लिया गया तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ता है, या फिर हमारे लिए गए डिसीजन का इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज पे भी कैसे पड़ेगा। तो उन सारे कनेक्शन का डिस्कशन इसमें किया गया है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी लैंग्वेज है, काइंड ऑफ एवरेज है, ना इजी है ना डिफ़िकल्ट है, इन बिटवीन मीडियम है। ठीक है, नॉन फिक्शनल बुक है, एज यू नो, डिस्कस करता है जियो पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशन को एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ को। किसके लिए है ये बुक? जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस से कनेक्टेड है उनके लिए, जो भी डिप्लोमेसी समझना चाहते हैं उनके लिए, या फिर जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, जो रिसर्चर्स हैं और जो प्रोफेसर्स हैं, तो वो सारे व्यक्ति इस बुक के साथ जा सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसे रीड कर सकता है जिसका इंटरेस्ट है फॉरेन पॉलिसीज़ को समझने में, जो इंटरेस्टेड है कि कैसे फॉरेन पॉलिसीज़ काम करती हैं, तो उसके लिए ये बुक है। अब कितना टाइम लगेगा आपको इस बुक को ख़त्म करने में? 4 से 6 घंटा लगेगा। अब चाहे आप कंटिन्यूअस पढ़ें या फिर 1-1 घंटा रोज़ पढ़ें या आधा-आधा घंटा रोज़ पढ़ें, वो आपके ऊपर है। ऐसे 4 से 6 घंटे में ये बुक जो है फिनिश हो जाएगी, क्योंकि इसमें टोटल पेज जो है ऑलमोस्ट 219 हमने देखा, तो वही ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 200 पेजेस हैं, तो ज़्यादा नहीं है, ईज़िली आप पढ़ सकते हो। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये डिस्कस करता है कि कैसे भारत मैटर करता है हमारे लिए, ना कि हमारे लिए बल्कि इस विश्व के लिए इस टाइम पे। इसके अलावा हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी कैसे मॉडर्न डिप्लोमेसी में कनेक्टेड है एक दूसरे से उसका, और आपके टाइम में इस टाइम में हम कैसे सेल्फ रिलायंस हैं और किसी पे 100% डिपेंडेंट नहीं है, तो उस चीज़ की भी डिस्कशन इसमें हमें देखने को मिलता है। सो दिस वाज द बुक वाई भारत मैटर्स बाय S. जयशंकर। थैंक यू।